ये तब की बात है जब नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगेंद्रों के गुरु हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की तरफ आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनके लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा कि तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ आने का कारण क्या है? और उन्होंने अंत में माता करके उन्हें पुकारा और ये भी कहा कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पापजनक और अमंगलकारी होता है। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगलकारक ना हो। तब तुलसी ने कहा कि मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ, तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, आप मेरे स्वामी बन जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। विवाह दुख का कारण होता है, इससे सुख कभी नहीं मिलता। ये हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक, संशयों का उद्गम स्थान है। इसीलिए मेरी ओर से मन लौटा लो, किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ये वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वो साध्वी गणेश को श्राप देती हुई बोली कि तुम्हारा विवाह होगा। ये सुनकर गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने गणेश जी की स्तुति की। तब गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम पुष्पों की सारभूता होगी, कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। यूं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज्य रहोगी। तुलसी से कहकर गणेश जी फिर से तप करने लगे। वो श्री हरि की आराधना में व्यस्त हो गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची। निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश के श्राप से वो चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। उसके बाद असुर राज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायणा प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी तुलसी कथा, गणेश जी द्वारा तुलसी को श्राप देने की कथा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दर्शकों को बता दें कि हमारे इस मंदिर में हर शनिवार को शनिदेव का हवन भी किया जाता है, जो कि एकदम से फ्री होता है। और कोई जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।